नमस्ते। आरएससी संस्थान की हिंदी डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हमारी पुस्तक का हमारे पाठ्यक्रम का अध्याय चल रहा था तुलसीदास जी, जिसमें 6 पद लगे हुए हैं, जिसमें हमने 4 पद पढ़ लिए थे। हमारे आखिरी 2 पद बचे हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे। ये कुछ कठिन शब्दार्थ मैंने लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे अर्थ में काम आते हैं। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में परशुराम जी क्रोधित होते हुए आते हैं, क्योंकि राम के द्वारा उनका शिव धनुष तोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब वो क्रोधित होते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु का शिव धनुष किसने तोड़ा है। अब उनके इस बात का प्रत्युत्तर कौन देते हैं? लक्ष्मण जी देते हैं। अब लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर के परशुराम जी और क्रोधित होते हैं। तो अब उसी का जो संवाद चल रहा है, लक्ष्मण परशुराम जो संवाद चल रहा है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आखिरी के 2 पद पढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, परशुराम जी की बात का जवाब दे रहे हैं। परशुराम जी आगे देखिए, तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम्हें तो कालू, काल मीन्स मृत्यु। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हाक जनु लावा, हाँक कर, बुलाकर। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी, आप तो मुझे बार बार मेरे लिए क्या बुला रहे हैं? मृत्यु को बुला रहे हैं। बार बार मोही लागी बुलावा, और बार बार मेरे लिए मृत्यु को बुलाकर ला रहे हैं और मुझे उससे डरा रहे हैं, भयभीत करा रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन सुन करके परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। फिर से परशुराम जी ने अपना जो फरसा है वो संभाल करके हाथ में रख लिया। किसके वचन सुनकर? लक्ष्मण जी के वचन सुनकर। अब जनि देउ दोषी मोहि लोगु। अब देखिए परशुराम जी क्या कहते हैं पूरी सभा में। अब जनि देई, अब ये जन मीन्स अब कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति, दोषु मोहि लोगु, मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालकु बद जोदु। कटुबादी यानी कि लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं बालकु बद जोगु। अब ये जो बालक है कटु वचन बोलने वाला, अब तो ये मरने योग्य है और इसका दोष मुझे कोई भी मत देना। बाल बिलोकी बहुत में बाचा। बाचा यानी कि बचा रहा हूँ। बाल बिलोकी, बिलोकी का मतलब देखना, बालक, बाल मतलब बालक। मैं इसको बालक देखकर, बालक समझकर बहुत देर से क्या कर रहा हूँ? बचा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। कौन कह रहा है? परशुराम जी। अब यह मर निहार भा साँचा। साँचा का मतलब सच में, सत्य में, लेकिन अब तो यह सत्य में ही मर निहार, मरने के योग्य है। किसके लिए कह रहे हैं परशुराम जी? लक्ष्मण जी के लिए, कि बहुत देर से, बहुत समय से मैं इसे बालक समझकर क्या कर रहा हूँ? छोड़ रहा हूँ, लेकिन यह तो अब सत्य में ही मरने के योग्य है। परशुराम जी को क्रोध आता है किसकी बातें सुनकर? लक्ष्मण जी की बातें सुनकर। कौशिक का क्षमीय अपराधु। अब देखिए यहाँ कौशिक आ रहा है, मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है। कौशिक किसको बोला गया है? विश्वामित्र जी को। ठीक है, अब कौशिक जी यानी विश्वामित्र जी थे उस सभा में। अब परशुराम जी के क्रोध को देखकर विश्वामित्र जी बोल उठते हैं। देखिए विश्वामित्र जी क्या बोलते हैं। कौशिक का क्षमीय अपराधु, क्षमीय क्षमा करो, अपराध, इसके अपराध को। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस बालक के अपराध को क्या करो? क्षमा करो। बाल दोष गुण गनही न साधु। साधु लोग तो क्या करते हैं? ये बालकों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं। गिनते का मतलब नहीं देखते हैं। क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी परशुराम जी से कि हे परशुराम जी, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस बालक के अपराध को क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग तो बालकों के गुण और दोषों को नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही। अब फिर से देखिए विश्वामित्र जी की बात का जवाब देते हैं परशुराम जी। खर कुठार में अकुरन को ही। खर में हाथ, मैं हाथ में कुठार, कुठार किसको बोला गया? उसी फरसे को। मैं हाथ में ये फरसा, अकुरन को ही, अकरुण, मेरे हाथ में ये क्या है? फरसा है,
अकरुण, अकरुण का मतलब मेरे अंदर करुणा नहीं है। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी अपने बारे में बता रहे हैं कि एक तो मेरे हाथ में क्या है? फरसा है, मैं बिल्कुल करुणा से युक्त नहीं हूँ, यानी मैं निर्दय हूँ। और कोही, और ऊपर से मैं क्या हूँ? कोही का अर्थ है क्रोधित, और ऊपर से मैं क्रोधित हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन खड़ा है? मेरे गुरु का द्रोही, मेरे गुरु का शत्रु खड़ा है, जिसने मेरे गुरु का क्या तोड़ दिया है? धनुष तोड़ दिया है। अब आप परशुराम जी क्या कहना चाह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, एक तो आपने मेरे बारे में सुन रखा है कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, और मेरे हाथ में ये फरसा है, मैं निर्दयी हूँ, और ऊपर से मेरे आगे कौन खड़ा है? मेरे गुरु का शत्रु खड़ा है। आगे देखिए, उत्तर देत छोड़े बिनु मारू, और ये ऊपर से मुझे क्या दिए जा रहा है? उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, छोड़े बिनु मारे, और मैं इसे बिना मारे ही क्या कर रहा हूँ? छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तो सील, सील का अर्थ होता है व्यवहार, चरित्र। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं इसको अगर बिना मारे छोड़ रहा हूँ ना, तो आपके व्यवहार के कारण। कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं। किससे? विश्वामित्र जी से, कि हे विश्वामित्र जी, अगर इस बालक को मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल आपके व्यवहार के कारण छोड़ रहा हूँ। आया यहाँ तक समझ में? आगे देखिए, नैते एही काटी कुठार कठोरे, नैते नहीं तो काटी, इसको अभी मैं काट देता, कुठार कठोरे, अपने इस कठोर कुठार से, इस फरसे से अभी मैं इसको क्या कर देता? काट देता। किसको? किसके काटने की कह रहे हैं परशुराम जी? लक्ष्मण जी को। गुरही उरिन होते श्रम थोड़े, और मैं थोड़े से श्रम में ही अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता? मुक्त हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, है ना? देव ऋण, माता पितृ ऋण और एक गुरु ऋण। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं परशुराम जी? अगर मैं इसको अभी मार देता ना, मेरे गुरु के शत्रु को, तो मैं अभी गुरु के ऋण से भी क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। आगे देखिए, गाधी सुनु कै हृदय हसी। अब देखिए, गाधी सुनु नया शब्द आया। ये गाधी सुनु भी किसको कहा गया है? विश्वामित्र जी को कहा गया है। ये ध्यान रखना, पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। गाधी सुनु कै हृदय हसी। अब परशुराम जी की ये बातें सुन करके विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसते हैं। हृदय हंसे यानी हृदय में, मन ही मन में हंसने लगते हैं। मुनि हरि हरई सूझ, क्या सोचते हैं? इस मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ए में खांड ने ऊख में, अजऊ ने बूझ सबूझ। ये जो इनके सामने 2 प्रतापी युवक खड़े हैं ना, इनको ये क्या समझ रहे हैं? गन्ने से बनी खांड समझ रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? वो लक्ष्मण जी के लिए, राम जी के लिए कह रहे हैं कि ये परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ये सामने खड़े जो वीर युवक खड़े हैं, इनको ये क्या समझ रहे हैं? गन्ने से बनी खांड, जबकि ये तो अयम है। अयम का अर्थ होता है लोहे से बने, जबकि ये दोनों वीर पुरुष तो किससे बने हुए हैं? लोहे से बने हुए हैं। लोहे से बने का कहने का मतलब है कि परशुराम जी जान नहीं पा रहे हैं कि ये दोनों कितने प्रतापी युवक खड़े हुए हैं। ठीक है, ये किसके अवतार हैं? अजऊ ने बूझ सबूझ, और किसको? परशुराम जी को कुछ भी सूझ नहीं रहा है। कौन सोच रहे हैं ये मन में? विश्वामित्र जी। ये पद आया समझ में? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आप तो मृत्यु को बार बार मेरे लिए बुलाकर ला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारु धरे कट कर घोरा। क्या कह रहे हैं? कि लक्ष्मण जी के ये वचन सुन करके फिर से परशुराम जी ने अपने हाथ में क्या संभाल लिया? अपना फरसा संभाल लिया। अब जनुदेई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। क्या कहने लगे? और कहने लगे कि अब ये बालक क्या है? मरने के योग्य है, और मुझे कोई भी व्यक्ति दोष नहीं देगा। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये मरनिहार भाषाचा। इस बालक को मैं कब से बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये तो अब सत्य में ही मरने योग्य है।
कौशिक का क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब इतने में परशुराम जी की क्रोध को देख करके कौन बोल उठते हैं? विश्वामित्र जी बोल उठते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, आप इस बालक के अपराध को क्या कीजिए, क्षमा कीजिए, क्योंकि जो साधु होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो बालकों के गुण और दोषों को नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में फरसा है और मैं निर्दयी हूँ और ऊपर से क्रोधित हूँ और मेरे आगे गुरुद्रोही खड़ा है, यानी मेरे गुरु का शत्रु खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, और जो मुझे उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक सील तुम्हारे, तो हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं इसे केवल आपके व्यवहार के कारण छोड़ रहा हूँ। नैते एई काटे कुठार कठोरे, गुरई उरिन होते श्रम थोड़े। नहीं तो मैं इसे अभी काट देता अपने फरसे से, और मैं अपने गुरु ऋण से थोड़े से परिश्रम में ही क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनई हरि हरई सूझ। गाधी सुनु यानी कि विश्वामित्र जी अपने मन में हंसते हैं और सोचते हैं इस मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ऐ मैं खांड न ऊक में, अजहू न बूझ संबूझ। ये जो इनके सामने जो ये दो प्रतापी युवक खड़े हैं, इनको ये गन्ने से बनी खांड यानी कि कमज़ोर व्यक्ति समझ रहे हैं, जबकि ये तो लोहे से बने अर्थात वीर पराक्रमी पुरुष हैं, और ये मुनि जान नहीं पा रहे हैं। समझ में आए पद? आगे के पद की ओर चलते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, परशुराम जी की बात का क्या जवाब देते हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी फिर से परशुराम जी की बात का जवाब देते क्या, कि हे मुनि, आपके सील को, अभी सील का अर्थ मैंने बताया क्या होता है, व्यवहार, कि आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा। आपके व्यवहार को तो विदित, विदित का अर्थ क्या होता है, जानना। आपके व्यवहार को तो पूरा संसार ही जानता है। माता पितई उरुन भय नीके, आप माता पिता के ऋण से तो क्या हो गए हो, मुक्त हो गए हो। मैंने आपको जिस दिन अपना अध्याय शुरू हुआ था उस दिन बताया था ना कि माता पिता की इन्होंने कैसे अपने वो माता की इन्होंने अपने गला काटा था माता का, आप ही को बताया था। फिर से बता दूंगी ये कहानी। तो लक्ष्मण जी वही व्यंग्य कर रहे हैं एक तरीके से, किसके ऊपर, परशुराम जी के ऊपर, कि आप माता पिता के ऋण से तो क्या हो चुके हो, मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, अब गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए इतना क्यों सोच रहे हो। फिर से व्यंग्य कर रहे हैं परशुराम जी के लिए, कौन, लक्ष्मण जी। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, और आप हमरे माथे पर ही रखना चाहते हो। गुरु के ऋण से अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आप इसे मेरे माथे पर मत धरिए। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, और अगर आप आज अपने गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हुए ना, तो आपका ये जो गुरु का ऋण है इसका ब्याज बढ़ता ही जाएगा प्रतिदिन। देखिए कैसे व्यंग्य कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अब आनिय व्यवहारिया बोली। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, व्यवहार, आनिय, आनिय का मतलब होता है बुला लाओ, व्यवहारिया, व्यवहारिया का मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा करिए, आप हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुला लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, और आपका जो देव का, गुरुदेव का जो ऋण है ना, उसको मैं चुका दूंगा अपनी थैली खोल करके। देखिए कैसे व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर। अब दोबारा देखिए क्या, अब परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया होती है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन सुन करके दोबारा परशुराम जी ने क्या संभाल लिया, अपना फरसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा में सब लोग हाय हाय करके पुकारने लगे, क्योंकि अब परशुराम जी का क्रोध क्या हो गया, और भी तेज हो गया। वो परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने के लिए दौड़ उठते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यंग्य कर दिया ना। क्या व्यंग्य कर दिया परशुराम जी के ऊपर लक्ष्मण जी ने, कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हो, रही गुरु ऋण की बात, आप हिसाब किताब करने को बुला लीजिए, कोई आदमी बुला लीजिए, मैं आपका हिसाब किताब करके वो आपका ऋण का जो ब्याज समेत क्या कर दूंगा, आपके गुरु का ऋण चुका दूंगा अपनी थैली खोल करके, यानी अपनी थैली में से पैसे देकर।
अब लक्ष्मण जी की ये बात सुन करके परशुराम जी को और क्रोध आने लगता है। भृगुबर परसऊ देखावी मोही, विप्र बिचारी बचऊ नृप दोही। अब क्या कह रहे हैं, देखिए लक्ष्मण जी फिर से परशुराम जी आगे बढ़े ना उनको मारने के लिए। अब लक्ष्मण जी दोबारा देखिए क्या कहते हैं, भृगुबर किसके लिए आया है, परशुराम जी के लिए। परसू दिखावे मोही, ये परशुराम जी तो फिर से मुझे क्या दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचऊ नृप दोही, विप्र बिचारी, विप्र बोलते ब्राह्मण को, और मैं इन्हें ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, यानी हत्या करने से बचा रहा हूँ। नृपदोही यानी कि राजाओं के शत्रु थे ना, कौन, परशुराम जी। इन राजाओं के शत्रु को मैं ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा हूँ, किसी की मृत्यु करने से बचा रहा हूँ। मिले ने कबहु सुबठ रन गाड़े। अब देखिए फिर से लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मिले ने कबहु सुबठ रन गाड़े। रन का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, ऐसा लगता है कि आपको सुभट का अर्थ होता है वीर योद्धा, आपको कभी युद्ध में कोई वीर योद्धा नहीं मिला लड़ने के लिए। द्विज देवता घर ही के बाड़े, इसलिए आप घर के क्या बनते हो, हे द्विज देवता किसके लिए आया है, परशुराम जी के लिए, ब्राह्मण। द्विज देवता का अर्थ होता है ब्राह्मण, कि इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप ही घर के ही क्या बनते हो, वीर बनते हो। आपको युद्ध में कोई वीर योद्धा नहीं मिला, आपके सामने आज तक कोई वीर नहीं आया लड़ने के लिए, इसी आप घर में क्या बनते हो, वीर बनते हो, यानी घर के शेर बनते हो। आगे देखिए, अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब लक्ष्मण जी की ये बात सुन करके अब सारी सभा के लोग अनुचित है कहकर, यानी गलत है कहकर पुकारने लगे। रघुपति सह नहीं लखनऊ नेवारे। अब देखिए क्या होता है, लक्ष्मण जी देख लेते हैं, राम जी देख लेते हैं कि अब बात बढ़ती हुई जा रही है। अब ना लक्ष्मण जी केवल किसकी वजह से चुप हो सकते हैं, राम जी की वजह से। अब रघुपति किसके लिए आया है, श्री राम के लिए। श्री राम नैनों से यानी आँखों से संकेत करते हैं लक्ष्मण जी को चुप करने के लिए, ठीक है। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। अब आगे देखिए, लखन उत्तर आहुति, ये देखिए बहुत अच्छा दोहा है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु। कृसानु का अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है, कृसानु बोलते हैं किसको, अग्नि को। ध्यान रखना, अग्नि का पर्यायवाची होता है कृसानु, है ना। अब देखिए क्या कहते हैं, भृगुबर कोप कृसानु। यहाँ परशुराम जी का क्रोध तो किसके समान है, अग्नि के समान, कृसानु के समान। लखन उत्तर आहुति, और लक्ष्मण जी के उत्तर उसमें क्या काम कर रहे हैं, आहुति का काम कर रहे हैं, क्योंकि अग्नि को बढ़ाती है क्या, आहुति देते हैं ना हम अग्नि में, घी वगैरह जो हवन सामग्री होती है। तो क्या कह रहे हैं इस दोहे में कि परशुराम जी भृगुबर की का क्रोध तो अग्नि के समान है, और लक्ष्मण जी के उत्तर उसमें क्या काम कर रहे हैं, उस अग्नि को बढ़ाने के लिए आहुति का काम कर रहे हैं। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानी। अब इस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर मीठे वचन, जल सम यानी जल के समान। अब अग्नि को कौन बुझा सकती है, अग्नि को कौन शांत कर सकता है, जल शांत कर सकता है ना। तो जल के समान कौन, राम जी मीठे वचन बोल उठते हैं, ठीक है। ये अपना पद एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। लक्ष्मण जी फिर से परशुराम जी का उत्तर क्या देते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके व्यवहार के बारे में तो पूरा संसार जानता है। आप माता पिता के ऋण से तो क्या हो चुके हो, मुक्त हो चुके हो, और अब आपको देव यानी गुरुदेव के किससे ऋण से मुक्त होना है। तो आप इसका जो भार है मेरे माथे पर क्यों रखते हैं, अभी हो जाइए, मैं अभी आपको गुरु के ऋण से भी क्या करवा देता हूँ, मुक्त करवा देता हूँ। अगर आप ज़्यादा देर करेंगे तो इसका ब्याज बढ़ता ही जाएगा। ऐसा करिए कि आप
अब किसी हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुला लाइए और मैं अपनी थैली खोल करके आपका ब्याज सहित सारा ऋण चुका दूंगा। अब लक्ष्मण जी की ये बात सुन करके परशुराम जी और क्रोधित हो उठते हैं और वो सभा में लक्ष्मण जी को मारने के लिए दौड़ उठते हैं। ठीक है, अब लक्ष्मण ये सारी दृश्य देख करके सभा हाय हाय करके पुकारने लगती है। तब लक्ष्मण जी को कौन चुप करता है, कौन चुप रहने का संकेत देता है? श्री राम संकेत करते हैं कि चुप हो जाइए, और तब लक्ष्मण जी श्री राम के संकेत करने से चुप होते हैं। अब लास्ट में क्या हुआ दे रखा है कि हाँ, ये और लक्ष्मण जी एक बात और कहते हैं परशुराम जी के लिए, क्या कि हे मुनि, ऐसा लगता है कि आपको कभी युद्ध में कोई वीर योद्धा नहीं मिला, इसीलिए आप क्या हैं, घर ही घर में शेर बनते हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी के ये बातें सुन करके राम उन्हें चुप रहने का संकेत करते हैं। परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है, जिसमें लक्ष्मण जी के उत्तर किसका काम कर रहे हैं? आहुति का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर, अग्नि का मतलब क्या? परशुराम जी का क्रोध। परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते हुआ देखकर श्री राम जल के समान अपने मीठे वचन बोलते हैं। अर्थात श्री राम जी किसका काम करते हैं? अग्नि को बुझाने के लिए जल का काम करते हैं। ये हमारा आज अध्याय पूरा हुआ। ठीक है, धन्यवाद।